वाक्यमिद वाक्यान्वयात् एवं प्राप्ति ब्रह्म परमात्मोपदेश वयम परमात्मा के उपदेश यहाँ कस्मात् वाक्यान्वयात् वाक्यम ही इदम पौर्वापर्येण आवेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते कि यह जो वाक्य इदम वाक्यम पौर्वापर्येण आवेक्ष्यमाणं पौर्वापर से विचार किए जाने पर परमात्मा के प्रति ही प्रत्येक पदार्थान्वय होता हुआ लाभ होता है। कथम कैसे निर्णय आप ले रहे हो? तत् उपपाद्यते उसी को युक्त बता रहे हैं। अमृतत्व से तो नाशास्तिति वित्तेन यदि याज्ञवल्क्याद्युपश्रुत्य वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा करना उचित नहीं है। ऐसे याज्ञवल्क्य से मुख से श्रवण करने के पश्चात ये नाहम नामृतास्याम किमहम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि। जो कहती है जिसको लेकर के मुझे अमृत प्राप्त नहीं हो सकता उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप जो जानते हैं वह अमृतत्व का साधन, उसी के बारे में आप मुझे बताइए। इति अमृतत्व आश्वासनाया मैत्रेय्या याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानम इदम उपदिशति। अमृतत्व की आशा रखने वाली मैत्रेय के प्रति याज्ञवल्क्य ने आत्मविज्ञान को कथन यहाँ पर किया है। न चान्यत्र परमात्म विज्ञानाद अमृतत्वमस्ति श्रुति स्मृतिवादा वदन्ति। क्योंकि जो है परमात्म विज्ञान से अन्य कोई साधन नहीं है, किसी अन्य विषय के विज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति कथन ही नहीं कर रही है, कहीं भी नहीं, श्रुति में भी नहीं, स्मृति में नहीं, किसी बात में नहीं। परमात्म विषय का ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति है, ऐसा ही सभी ने कहा। और इससे भिन्न के विषय में अन्यत्र माने इससे भिन्न विषयों को लेकर के होने वाले विज्ञानों से आपको कभी अमृत प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा श्रुति स्मृतिवादों ने कहा है। तथा च आत्मविज्ञान सर्वविज्ञान मुच्यमानम नान्यत्र परम कारण विज्ञानात् मुख्यम अवकल्पते। इसलिए आत्मविज्ञान से ही सर्वविज्ञान जो कथन करता हुआ यहाँ पर सिद्ध कर दिया, नान्यत्र परम कारण विज्ञानात् मुख्यम सर्वविज्ञानम अवकल्पते। पूर्वान्वय से करना। इसलिए परम कारण होता है इस ब्रह्म, उस आत्मा का विज्ञान से भिन्न अन्य किसी के द्वारा भी परम कारण विज्ञानात् अन्यत्र न मुख्यम सर्वविज्ञानम अवकल्पते। इससे भिन्न विज्ञान को लेकर के मुख्य सर्वज्ञता की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। न चैतद औपचारिकम आश्रितम शक्यम, ये भी औपचारिक है। ऐसा जैसे अन्यों का ज्ञान से होने वाला सर्वज्ञता को आपने औपचारिक कहते हो, वैसे परम कारण ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद होने वाला सर्वज्ञता भी औपचारिक ही है। यदि न शक्यम वक्तुम आश्रितम कथम यद कारणम आत्मविज्ञान सर्वज्ञान प्रतिज्ञाय अनंतरेण ग्रंथेन तदेव उपपादयति। क्योंकि आत्मविज्ञान के और सर्वविज्ञान की पहले प्रतिज्ञा किया और उसके बाद में क्या किया, जो इस सर्वविज्ञान को छोड़ करके अल्प विज्ञान वाला बन करके भेद बुद्धि से देखेगा वह परास्त हो जाएगा। ऐसा बार बार वहां पर कहा है। इसको पालन कैसे की? ब्रह्मतम परादात योन्यत्र आत्म ब्रह्म वेद इत्यादि के द्वारा। इसके व्याख्या करके समझा रहे, यो ही ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत आत्मनो अन्यत्र स्वातंत्र लब्ध सद्भाव पश्यति। जो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय जातियों को जितने वाक्य थे वेद वगैरह सब कुछ लिया था, उन सारे चीजों को जगत को ही आत्मा से भिन्न रूपेण आत्मनो अन्यत्र स्वतंत्रेण, आत्मरूपी अधिष्ठान से भिन्न अधिष्ठान में रहने वाला है, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से वो अपने अपने सत्ता को प्राप्त किए हुए हैं। ऐसा जो देखता है, ऐसा जो मानता है और अनुभव करता है, तम मिथ्या दर्शनम तमेव मिथ्या दृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत पराकरोति भेद दृष्टम अपोद्य इदम सर्वम यदेम आत्मा सर्वस्य वस्तुजातस्य आत्म अव्यतिरेकम अवतारयति दुन्दुभ्य दृष्टान्तैश्च तमेव अव्यतिरेकम दृढ़यति। उस मिथ्यादर्शी को उसकी खुद के अंदर विद्यमान जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम, उस मिथ्यादर्शी को
उसी के द्वारा देखा गया। मिथ्या दृष्टम ब्रह्म क्षेत्रादिगम, उसी की मिथ्या दृष्टि से संपादित जो ब्रह्म क्षेत्रादि हैं वे क्या करेंगे, उनको जगत पराकरोति। मिथ्या दृष्टम ब्रह्म क्षेत्रादिकम तमेव पराकरोति। उसी आदमी को, उस मिथ्यादर्शी को ही जो है पराभव कर देते हैं। क्यों? उसका भेद दृष्टि होने के कारण से। इस तरह से इति भेद दृष्टि अपोद्य, भेद दृष्टि का खंडन करके इदम सर्वमेदेम आत्मा इत्यादि के द्वारा संपूर्ण वस्तुजात को ही आत्मा अव्यतिरेकम, आत्मा से भिन्न नहीं है, यह बात को सिद्ध किया दुंदुप्यादि अनेकों दृष्टांत से। तमेव अव्यतिरेकम दृढ़यति, अन दृष्टान्तों के द्वारा सिद्ध वस्तु को और दृढ़ किया है। तो संपूर्ण जगत रूपा वस्तु समूह उस आत्मा से अभिन्न है, ऐसे उन्होंने निर्णय दी और द्वंद्व दृष्टान्तों के द्वारा उसी अभेद को उन्होंने दृढ़ किया। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद ऋग्वेदः इत्यादि नाच, इत्यादि के द्वारा भी ये मंत्र है। अस्य महतो भूत निश्वसितम् एतद् यद ऋग्वेदः बृहदारण्यक का, वह जो ऋग्वेद इत्यादि हैं वह यह जो सत्य रूपा ब्रह्म है उसका निश्वास के समान है, ऐसे इत्यादि से कथन करते क्या किया है। प्रकृतस्य आत्मनो नाम रूप करो प्रपंच कारणदाम व्याचक्षाण परमात्मान एनं गमयति। इन मंत्रों के द्वारा नाम रूप और कर्मात्मक जो प्रपंच है इसकी कारणता को कथन करते हुए अस्य कह करके उसी को लिया, जो पूर्व का बात कथन कर रहे हैं, जो पूर्व में चर्चित है उसी को अनुवाद करते हुए कहा वह जो वस्तु है वह नाम रूप कर्मा जगत का कारण है, उसका निश्वास के समान निश्वास से उत्पन्न अनायास ही पैदा हुआ है। यह बात जो कथन किया है जो वो जो है आपको क्या सिद्ध कर रहा है, परमात्मा को सिद्ध करता है। परमात्मा नम्य वयनम गमयति तथैव एकायन प्रक्रियायामपि, इसी प्रकार एकायन प्रक्रिया में आप जाओ। यथा सर्वासाम समुद्र एकायनम एवं सर्वेशा स्पर्शानम त्वग् एकायनम, ऐसे बोला ना उसने बार बार। सकल रूपों का चक्षु एकायन है, अमुक का एकायन है। ये जो सर्व एकायन प्रकरण है उस एकायन प्रकरण में भी सविशेष सेन्द्रिय शांत करण से प्रपंच से एकायनम अनंतरम वायम कृष्ण प्रज्ञान घनम व्याचक्षाण परमात्मानम एंगमयति। सविषय इंद्रियां और सेन्द्रिय जो अंतःकरण और शांतकरण समस्त जो प्रपंच का एकायन कौन है, जो अनंतर बाह्य कार्य कारण भाव से रहित है, पूर्ण है, प्रज्ञान घन रूप है, ऐसा कथन करता हुआ उन शब्दों से उन्होंने क्या किया, इस परमात्मा का ही बोध कराया है। तस्मात् परमात्मा ने एवं दर्शनादि उपदेश इति गम्यते, इसलिए आत्मा व अरिदृष्टवित्य से परमात्मा के दर्शन का विषय यहाँ उपदेश किया गया है, जीव दर्शन का उपदेश नहीं है। यत् पुनरुक्तम प्रिय संसूचितोपक्रमात् विज्ञानात्मने वयम दर्शनादि उपदेशेति अत्र ब्रूमः। जो पूर्व पक्ष ने कहा था प्रिय शब्द से सूचित जो भोक्ता करता आत्मा है वो जीवात्मा का उपक्रम होने से यह विज्ञानात्मा जीवात्मा को ही लेना चाहिए, आत्मा शब्द से उसी का दर्शनादि का उपदेश है। उसके जवाब में कहते हैं अन्य ऋषियों के मत को पहले स्थापना बताएंगे, इसके जवाब में कौन क्या कह रहा है, फिर अपना सिद्धांत स्थापित करेंगे। प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम आश्वरत्य, आश्वरत्य मुनि आचार्य का मत में प्रतिज्ञा सिद्ध है, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान जो होता है करके कहा था। तस्मिन् दृष्टे है ना, हाँ नहीं यहीं पर तस्मिन् दृष्टे श्रुते मत्ये ये कहा था ना, तो सर्वम कह दिया था। ये जो यहाँ का ही ले इसे ले बृहदारण्यक का ही इदम सर्वम विज्ञातम भवति, यहाँ पर जो शब्दावली है उसको लेना है। तो कहते हैं कि आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति, ये शब्दावली है। तो इस एक विज्ञान से जो सब विज्ञान का जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए आपको मानना पड़ेगा यह जीव ब्रह्म के अभेदांश को लेकर के ही
जीव का उपक्रम हुआ। जीव का उपक्रम मान रहा आश्वरत्य है, जीव का उपक्रम, लेकिन जीव ब्रह्म ऐक्यांश दृष्टिया से जीवोपक्रम अभेद दृष्टि से जीव का उपक्रम किया है। क्यों? प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसे आस्मृत्य अस्त्यत्र प्रतिज्ञा आत्म विज्ञाते सर्वमिद विज्ञाति इदम सर्वमिदेम आत्मा तस्मात् सर्वमय भवति इत्यादि इति च। आत्मा के विज्ञात होने पर ये सब कुछ विज्ञात हो जाता है। इदम सर्वमिदेम आत्मा, अरे जो कुछ भी आत्मा ही है इत्यादि मंत्रों में ऐसी यह प्रतिज्ञा है। तस्या प्रतिज्ञाया सिद्धिम सूचयति एतत् लिंगम यत् प्रिय संसूचित आत्मनो दृष्टवित्वादि संकीर्तन। प्रिय शब्द से संसूचित आत्मा को का जो दृष्टवित्व संकीर्तन है उसमें यही लिंग, यही प्रमाण है, यह शब्द ही सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या? एतादृशी जो प्रतिज्ञावाचक शब्दावली है इनकी सिद्धि के लिए ही वो सूचित किया गया है। इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आत्मा और दृष्टव्य करके प्रेत सोचन करके अंत में आत्मा का दर्शन कथन किया। और वह भोक्तात्मा ही है, जीवात्मा का कथन किया है। और जीवात्मा का जो कथन करके आत्मा और दृष्टव्य जो कहा गया है, लेकिन वो उसका लक्ष्य क्या है? एतर प्रतिज्ञा की सिद्धि है ना। आत्मविज्ञान सर्वविज्ञान रूपी प्रतिज्ञा का सिद्धि के लिए ही भोक्ता रूपी विज्ञानात्मा जीवात्मा का अनुवाद करके उसी का आत्मा और दृष्टव्य से कह दिया गया। अब निर्णय करना पड़ेगा भाई किस रूप से लिया गया जीवात्मा। यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मा अन्य स्यात् तथा परमात्म विज्ञान भी विज्ञानात्मा न विज्ञात एक विज्ञान सर्वविज्ञान प्रतिज्ञातम तदहीयत। इसलिए सिद्ध हो जाता है परमात्मा जीवात्मा से अभिन्न। क्योंकि यदि मान लीजिए यह विज्ञान जीवात्मा परमात्मा से बिल्कुल विलक्षण होता, अलग होता, भिन्न होता, तो कार्य कारण भाव नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल अलग है वो। और ब्रह्म से जगत पैदा हुआ, जगत तो भले मिथ्या भी हो जाएगा, लेकिन जीव वो अलग रहेगा, उसको मिथ्या कौन करे? यदि वो भी ब्रह्म में कल्पित होता तो बात अलग थी, लेकिन वो तो कल्पित है ही नहीं। पृथक यदि मान लिया जाए जीवात्मा को परमात्मा से अत्यंत पृथक, अभी निमित्तोपान कांड रूपेण जो माया जी को लेकर के जो कह दिया गया जगत के प्रति है, वो जीव के प्रति नहीं है। ऐसे यदि आप परमात्मा से अत्यंत भिन्न मान लोगे, ये जो है आत्मविज्ञाते सर्वम कैसे होगा? सर्वम जगत मात्र का विज्ञान होगा, जीवात्मा का विज्ञान नहीं होगा, वो तो अलग है। ये समस्या खड़ा होगा ना, फिर इस प्रतिज्ञा का हानि होगा। वे कहते हैं यदि परमात्मनो विज्ञानात्मा अन्य स्यात्, यदि मान लिया जाए परमात्मा से यह विज्ञानात्मा अत्यंत विलक्षण है, बिल्कुल भिन्न है, ततः तब तो परमात्म विज्ञान भी विज्ञानात्मा न विज्ञात, परमात्मा का विज्ञान भले हो जाएगा लेकिन विज्ञानात्मा का स्वरूप आपको ज्ञान ही नहीं हो पाया। इति यदि ऐसे स्वीकार कर लेते हो तो एक विज्ञान के अंदर सर्वविज्ञान का जो प्रतिज्ञा थी वह अपने आप में बाधित हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा हानि होगी, प्रतिज्ञा त्याग रूपा दोष हो जाएगा। तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम, इसे प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए विज्ञान परमात्मा अभेदांशेन उपक्रमणमिति आश्वरथ्य आचार्य मन्यते। इसलिए आश्वरथ्य आचार्य मानते हैं प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए विज्ञान और आत्मा और परमात्मा का अभेद अंश के द्वारा विज्ञानात्मा का ही उपक्रमण हुआ। विज्ञानात्मा और परमात्मा में जो परस्पर अभेदांश है, उस अभेदांश से विशिष्ट विज्ञानात्मा का ही यहाँ उपक्रम में है। पतियों पति का पतियों का पति न प्रिय भवति इत्यादि में विज्ञानात्मा ही है, लेकिन कैसा विज्ञानात्मा? भेद रूपा नहीं, अभेदांश विशिष्ट जो विज्ञानात्मा है वो प्रतिज्ञा का सिद्धि के लिए यहाँ लाया गया उपक्रम में, ऐसा आश्वत्याचार्य मानते हैं। इनमें क्या दोष है बाद में बताएंगे अन्य अन्य आचार्य के विचार करते हुए।
उत्क्रमिष्यते एवं भावादिति औडुलोमी ही। उत्क्रमिशतः ब्रह्म साक्षात्कार होने के अनंतर जब देहादि संघात से ऊपर उठ जाएगा, उत्क्रमण कर जाता है, वह जीव का एवं भावात् उत्क्रमिष्यतः जीवस्य। कस्मात् उत्क्रमिष्यतः? मरण काले नहीं, वह मरण काल में सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। जिस समय जीवन मुक्त अवस्था में आत्म साक्षात्कार होने के अनंतर में या समकाल में ही ये जीव क्या है, अपने शरीर आदि संघात से उत्क्रमण कर जाता है, अर्थात इसे असंबद्ध सा हो जाता है। तो उस समय एवं भावात् परमात्मा भाव को प्राप्त कर गया। परमात्मा भावात् परमात्मा के साथ ऐक्यता होने के कारण से यहां जीव को उपक्रम मानने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा कब का है, जीवित काल में ना, और अज्ञान काल की बात कहा गया है। और अज्ञान काल में जिसको मैं प्रिय मान रहा हूं वो वास्तव में प्रिय नहीं है, आत्मा ही प्रिय होने के कारण आत्मा की प्रियता के लिए सब प्रिय हो रहे हैं। ये बात कथन करते हुए उसको अज्ञान काल से हटा रहे हैं और आत्मावार से बाद में प्रतिज्ञा कर दी। इसे दृष्टा भी किया, फिर आत्मा ही है, और उसके दर्शन से कह दिया आत्मा 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 विज्ञाते सर्वविद विज्ञातम भवति कह दिया। उसको देखने से परमात्मा हो गया, परमात्मा से सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसे यहां औडुलोमी महर्षि आचार्य औडुलोमी कहते हैं। दोनों का अपना अलग दृष्टांत है कि ब्रह्म और जीव के पीछे भेदाभेद कैसा है। अग्नि विस्फुलिंग के समान दृष्टांत ले लेंगे आश्वत्य, पूर्व आचार्य हैं आश्वत्य। आगे आएगा विचार, भाष्यकार बताएंगे किस आधार पर बोल रहे थे। वो अग्नि विस्फुलिंग दृष्टिया, जैसे ये विस्फुलिंग है, विस्फुलिंग है कहते वक्त भी आपके दिमाग में ये अग्नि है, ये भी रहेगा, नहीं रहेगा क्या? तो अब विचार करना है, आप विस्फुलिंगत्व दृष्टि से विस्फुलिंग को देखोगे या अग्नित्व दृष्टि विस्फुलिंग को देखोगे, निर्भर है। यदि आप अग्नित्व दृष्टिया देखेंगे तो वो अग्नि ही है, और विस्फुलिंगत्व दृष्टिया देखेंगे तो विस्फुलिंग है। और वो कहता है जैसे वहां अग्नित्व दृष्टिया देखते हुए उस विस्फुलिंग को उठाओ और अग्नि में डाल दो, एक होए कि नहीं हो गया? और एक होने का नतीजा क्या हो? वो सर्वाग्नि के साथ अभेद हो गया। अन्याग्नि जो था पूर्ण, उसे वो अभेद को प्राप्त कर गया। तद्वत यहां पर भी शुरू में हम क्या कहेंगे, अभेद दृष्टिया जीवात्मा है, और उस जीवात्मा को शरीर आदि से अलग करते 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 ले जाके परमात्मा में डाल दो। अब क्या हो जाएगा? वो परमात्मा ही हो जाएगा। जब परमात्मा ही हो जाएगा, सर्व के साथ अभेद हो जाएगा, सर्व विज्ञानवान हो जाएगा। उपनिषद में ही दिया हुआ अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत को लेकर के आश्वत्य उसको इस तरह से व्याख्या करते हैं। यदि दृष्टांत क्यों आया, उसका क्या लक्ष्य है, वो एक अलग बात है, वो सिद्धांत पक्ष वाले बताएंगे। लेकिन आश्वत्य जी इस दृष्टि से उसको ग्रहण कर लिए। अब औडुलोमी का बात दूसरा है। औडुलोमी क्या करते हैं, वो थोड़ा भक्ति आदि मानने वालों का पांच रात्र दर्शन की ओर महत्व देते हैं। पांच रात्र दर्शन वालों का कहना है जिंदगी भर में कभी भी आप जीवन मुक्त हो ही नहीं सकते, कोई जीवन मुक्त हो नहीं सकता है। भले ब्रह्मज्ञान घोटते 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 मर जाओ, तो मरने के बाद तुम ब्रह्म बनो। जीते जी कभी कोई जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा उनका दृढ़ सिद्धांत है। जीते जी भगवान अलग हैं, आप अलग हैं, आपको भक्ति करना है, आपका काम है आप भक्ति करें। मरण पर्यंत भक्ति करते 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 जो मर जाएगा वही भगवान हो जाएगा मरने के बाद। हाँ, पांच रात्र से नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, सब ग्रंथ है भक्ति पर। तो उनके यहाँ एक श्लोक उन्होंने कार्यकार वाले के वो श्लोक भी नीचे दिया है, देखो। आमुक्तेर भेद एव स्यात् जीवस्य च परस्य च मुक्तस्य तु न भेदोस्ति भेद हेतोर भावतः।
यद्यपि श्लोक में उस तरह का अर्थ नहीं है जैसा वो लोग अर्थ लेते हैं। श्लोक में देखा आमुक्तेर भेद एव स्यात् जीवस्य च परस्य च। मुक्ति के पर्यंत जीव और परमात्मा का भेद होता ही है। मुक्तस्य तो और मुक्त जैसे हुआ उस पुरुष के अंदर न भेदोस्ति, भेद नहीं है। क्यों? भेद हेतु और अभावता, क्योंकि भेद का कारण ही नहीं रह जाता है। ये वहां का कार्य है। लेकिन इसका तो क्या करते हैं, जीवित रहते हुए ये जोड़ लेते हैं। आमुक्ते कर्त मरण पर्यंत ये अर्थ ले लेते हैं। मरण होने पर ही देह से मुक्ति है ना, देह भी छूटना जरूरी है। ऐसा आमुक्ति का अर्थ आप देह मुक्ते है ऐसा करते, अर्थात भक्ति करते 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 जब तक शरीर नहीं मरेगा तब तक जीव और परमात्मा दोनों में भेद रहेगा। और जैसे शरीर छूट गया, मुक्त से माने शरीरेण भी मुक्त, शरीर में से भी आप हट गए, शरीर से मुक्त हो गए आप जब, तब जाकर के आपको अभेद भाव प्राप्त होगी। और भेद का कारण न रहने से भेद ज्ञान नहीं होता। ऐसे उनका सिद्धांत है, उसी के आधार पर ये कहते हैं सब। विज्ञानात्मन एवं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातों संपर्कात कलुषीभूत से ज्ञान ध्यान साधन अनुष्ठानात् संप्रसन्न देहाय संघातात उत्क्रमिष्यता। देखा है विज्ञानात्मक कौन है? ये विज्ञानात्मक कौन है? तो उसका व्याख्या कर रहे, देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि संघातोपाधि संपर्कात, इत्यादि जो संघात है, संघातात्मक जो उपाधि, इस उपाधि का संपर्कात कलुषीभूतस्य विज्ञानात्मना, कलुषीभूत हो गया, भेद आदि से विशिष्ट ज्ञान से दोषयुक्त हो गया है, मलिन अंतःकरण वाला हो गया, यही विज्ञानात्मा है। वो विज्ञानात्मा करेगा क्या? उसने की ज्ञान ध्यान आदि साधनानुष्ठान, ज्ञान ध्यान साधनों का अनुष्ठान करने से वही विज्ञान में क्या हो गया? संप्रसन्नस्य, जो कलुषीभूत से विज्ञानात्मनः ज्ञान ध्यान आदि साधनानुष्ठान संप्रसन्नस्य, लेकिन देहादि संघातात् उत्क्रमिष्यता, न तो जीवन ने वो जीवित रहते हुए मुक्त होने होगा नहीं वो, लेकिन करते करते ज्ञान ध्यान आदि का साधन करते का अनुष्ठान करते 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 जो कलुषीभूत था संप्रसन्न मन विशुद्ध होते गया होते गया होते गया, विशुद्ध होते 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 देह संघात उत्क्रमिष्यता, जब ये देह संघात से मर के उत्क्रमण करने लगता है तब वो मुक्त हो जाता है। परमात्मा ऐक्य उपपत्ति है, परमात्मा के साथ तब ऐक्यता की पूर्ति होगी। इदम आभेदेन उपक्रमणमिति औडुलोमिर आचार्य मन्यते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभेदेन जो है उपक्रम किया गया है, ऐसे औडुलोमी आचार्य कहते। दोनों ही एक ही बात कह रहे, अभेद दृष्टिया ही उपक्रम है और जीव का ही उपक्रम है। अभेद दृष्टिया जीव का उपक्रम है, लेकिन दोनों का हेतु अलग अलग है। आश्मृति का हेतु क्या है? प्रतिज्ञा का सिद्ध्यर्थ अभेद दृष्टिया जीवोपक्रम हुआ, और इनका कहना ऐसा नहीं, मरण से पहले होता ही नहीं है अभेद, इसे उत्क्रमण दृष्टिया से अभेद दृष्टि जो किया गया है उत्क्रमण अपेक्षा जीवात्मा को यहां उपक्रम किया गया है। उत्क्रमण कालापेक्षया अभेद दृष्टि से जीवोपक्रम और प्रतिज्ञा सिद्धि अपेक्षा अभेद दृष्टि से जीवोपक्रम, ये दोनों का भेद हो गया। समझ में गया ना? आश्वरत्य महर्षि का कहना है प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थ अभेद दृष्टिया जीवात्मा को उपक्रम किया गया है बृहदारण्यक में। तद्वत आप लाइए अपने कौशिक के ब्राह्मण में ले जाना उसको, वहां पर उसी प्रकार सर्वत्र लगा देंगे। और औडुलोमी का कहना ऐसा नहीं, कभी उत्क्रमण दृष्टि उत्क्रमण अपेक्षया उत्क्रमण अवस्था अपेक्षया अभेद दृष्टिया जीव को उपक्रम किया है। दोनों ही अभेद दृष्टिया जीवात्मा का ही उपक्रम मानते हैं, लेकिन उसे हेतु अलग अलग दे रहे हैं। वह प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थ कहते हैं, ये उत्क्रमण से अपेक्षया कहते हैं। इतना ही अंतर है। अब असली जो सिद्धांत के अनुकूल है उस आचार्य को लाते हैं। अवस्थिते रीति काश कृष्ण
अवस्थिति काश कृष्ण, काश कृष्ण आचार्य कहना है ये तो भाई अवस्था मात्र था, वास्तव में कोई भेद और अभेद मामला ही नहीं, परिकल्पित अवस्था मात्र। इति काश कृष्ण, ऐसा काश आचार्य का मानना है कि भाई देखो अवस्थित है, अविद्या कल्पित भेद से ब्रह्म ही जीव रूप से अवस्थित है। तो ब्रह्म से जीव अलग नहीं कि जीव ब्रह्म होगा ऐसी बात नहीं। पहले वाले सब ने भेद भी है और अभेद भी माना, लेकिन इनका कहना ऐसा नहीं, अभेद तो भेद है ही नहीं, अभेद ही है सदा। अब भेद जो प्रतीत हो रहा है ये अविद्या की महिमा है, ये असली वेद से वेदांत सिद्धांत में पहुंचा। वो लोग भेद मान रहे हैं और किंचित अपेक्षा विशेष को लेकर अभेद दृष्टि को स्वीकार कर रहे हैं। जीव और ब्रह्म में भेद है, लेकिन वो प्रतिज्ञा हानि न हो इसलिए अभेद दृष्टिया। जीव ब्रह्म में भेद है लेकिन उत्क्रमण की अपेक्षा से अभेद दृष्टि। ये कहते नहीं, है ही नहीं भेद, भेद तो है ही नहीं, वास्तव में है अभेद ही। कहते भेद फिर कहां से आ गया था, प्रतीति तो भेद की हो ही रही है। कहते भेद प्रतीति यदि आपके अंदर विद्यमान है वो तो अविद्या, अविद्या के वजह से ब्रह्म ही जीवावस्थापन हो गया है। अविद्या हटी, जीवावस्था हट गया, बात समाप्त हो गई। ये कहते थी अस्यैव परमात्मनो, उन्होंने सबने क्या शुरू किया था, विज्ञानात्मन एव। देखो उन लोगों के मत जहां शुरू होता है विज्ञानात्मन एव करके शुरू करते हैं। दोनों का एक अस्य अस्त्यत्र प्रतिज्ञा कर तस्या प्रत्यय सिद्धिम सूचित लिंगम इत्यादि, उनका भी यदि विज्ञानात्मक करके लिया उन्होंने, शुरू करते हैं वो विज्ञानात्मा से। और वास्तविक सिद्धांत क्या है, विज्ञानात्मा है नहीं तो कहां शुरू करोगे उससे। हमें शुरू करना पड़ेगा जो है क्या है, परमात्मा है, ब्रह्मी है, और दूसरा तो है ही नहीं। इसे ब्रह्म से ही शुरू करेंगे और बीच में हम संसार की कथा करेंगे, जीव की कथा करेंगे, सबकी कथा करके वापस हमें पहुंचा देंगे। यही वास्तविक प्रक्रिया है वेदांत का। उपक्रम और उपसंहार में, उपक्रम में परमात्मा हो तो उपसंहार परमात्मा लेना उचित होता है। कर रहे उपक्रम में जीव, चाहे किसी भी दृष्टि से करोगे तो उपक्रम में भी जीव ही रह जाएगा, उपसंहार में भी, क्योंकि उपक्रम में आपने वो ले लिया तो उपसंहार में वही रहेगा। इसलिए शुरू में करना है परमात्मा से। इसलिए अस्यैव परमात्मनो अनिन्नापि विज्ञानात्म भावेन, उल्टा ले लिया ना अभी, अभेद दृष्टिया जीव नहीं, किंतु अनेनापि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात् नहीं है, छोड़ दिया। कहाँ है वो 21 में। अच्छा इस सूत्र का छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। मन्यते औडुलोमिराचार्य, तो उसके आगे श्रुतिश्च एवं भवति। औडुलोमी आचार्य जो कथन कर रहे हैं उनकी अपनी बात का समर्थन करने वाला श्रुति दे रहे हैं। क्या, कौन सी श्रुति? छांदोग्य को पकड़ के लाते हैं। येष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते। ये उसने अग्नि विस्फुलिंग मुंडक को पकड़ा और इन्होंने जो है छांदोग्य को पकड़ लिया बृहदारण्य के वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए। क्वचिच्च जीवाश्रयम अपि नाम रूपम नदी निदर्शन न ज्ञापयति, और जीवाश्रित नाम रूप को नदी आदि का दृष्टांत के द्वारा भी मुंडक में कहा गया। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद्य मुक्तः परात् परम पुरुषं उपैति दिव्यम। यहाँ पर देखो नाम रूपादि वाला कौन था? जीव। उससे ऊपर उठा, उसे उत्क्रमण किया, तब वो परमात्मा हो गया। मैंने पहले जीव नाम रूप वाला था। जो नाम रूप वाला जीव है, जब वह जीव अपने नाम रूप को उत्क्रमण कर जाएगा तब वो परमात्मा हो जाता है। इस समय तो स्पष्ट लग रहा है पहले भेद था, लेकिन भेद का कारण तो उपाधि को उसने जब छोड़ा तब वो परमात्मा हो गया। यथा लोके नद्य स्वाश्रम एवं नाम रूपम विहाय समुद्रम उपयंती एवं उपयंती, यकार नहीं उपयंती
एवं जीवोपि स्वाश्रय में नाम रूपम विहाय, जैसा इस लोक में देखा जाता है नदी अपना आश्रय में ही नाम और रूप को त्याग करके समुद्र को प्राप्त कर जाती है। एवं जीवोपि, ये जीव इसी प्रकार क्या करेगा, स्वाश्रय में नाम रूपम विहाय, स्वाश्रय में ही नाम रूप को त्याग करके पुरुष क्या कर, पुरुष को प्राप्त कर जाता है। परम पुरुषम उपैति, परम पुरुष को प्राप्त करता है। यह दृष्टांत और दाष्टान्त की तुल्यता के लिए ऐसा अर्थ भी हमें मानना ही पड़ेगा है। इति तत्र अर्थ प्रतीयते, दृष्टांत दाष्टान्त और तुल्यता है। दृष्टांत और दाष्टान्त की तुल्यता बनाने के लिए हमने जो मत माना है वही अर्थ तो यहाँ पर स्वीकार होगा। भेद था और वह अभेद दृष्टि से इसलिए जीव को लेकर के कह दिया गया है आप उपक्रम में, यही मानना उचित है। ऐसा जब औडुलो में आचार्य कहते हैं तो अवस्थित रीति काश कृष्ण सूत्रारंभ होता है। अवस्थित रीति काश कृष्ण अस्यैव परमात्मन अनेनापि विज्ञात भावेन अवस्थानात् उपपन्नम इदम अभेदेन उपक्रमणम इति काश कृष्ण आचार्यो मन्यते। बल्कि वह आत्मा शब्द से सीधा अभेद परमात्मा ही ले लेना, अभेद यानी जीवात्मा नहीं, परमात्मा का ही आरंभ है उपक्रम में। क्यों? क्योंकि परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात्व भावेना, इस विज्ञानात्व भाव से भी ना, अनेना विज्ञानात्व भावेना अपि को यहां लेना, विज्ञानात्व भाव से भी अस्यैव परमात्मा अवस्थान, यही परमात्मा अवस्थित है, इसलिए परमात्मा का ही उपक्रम है। इसलिए उपपन्नम इदम अभेदेन उपक्रमण विधि, यह बात तो उपपन्न है, अभेद परमात्मा से उपक्रम हुआ है करे आचार्य मन्यते। तथा च ब्राह्मणम, ब्राह्मण भाव में भी स्पष्ट ही है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकर वाणी छांदोग्य में, क्योंकि वही परमात्मा इस जीव रूप में से प्रवेश करके नाम रूप को व्याकरण किया और उस नाम रूप को त्याग करके वही परमात्मा अपने जीव भाव को छोड़कर शुद्ध रूप में चला गया। इत्येवं जात्यकम परस्यैव आत्मनो जीव भावेन अवस्थानं दर्शयति, परमात्मा इस जीव भाव में अवस्थित है ऐसे दिखा रहे हैं। मंत्रवर्णश्च तैत्तरीयारण्यक में सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते इत्येवं जाते का, वह सर्वज्ञ समस्त चराचर के उत्पन्न करने वाला परमात्मा, उसने क्या किया, उस सब का नाम रखा, नामकरण कर दी। सर्वाणि रूपाणि विचित्य, स धीर स परमात्मा सकल रूपों को पहले शरीरों को बना डाला और नामानि कृत्वा उनको नामकरण भी कर दिया और अभिवदन यदास्ते नामन करके उस नाम का ही कथन भाषण करता हुआ सकल व्यवहार को करते रह गया, ऐसे कर रहे। न तेज प्रवृत्ति नाम सृष्टो जीव से पृथक सृष्टि श्रुता, और तेज प्रवृत्तियों की सृष्टि जहाँ आया हुआ है वहां कहीं जीव का पृथक सृष्टि का वर्णन कहीं भी नहीं है। केवल भौतिक जगत उत्पत्ति का वर्णन है, जीवोत्पत्ति का कहीं वर्णन नहीं है, कि उत्पन्न हुआ ही नहीं कोई ऐसा जीव नाम का वस्तु। वह परमात्मा ही जीव रूपेण उपाधि और अविद्यावशात भाषित होता है, नहीं तो जीव नाम का वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुआ, कहीं भी सृष्टि क्रम जीवोत्पत्ति का वर्णन नहीं है। न च तेज प्रवृत्ति नाम सृष्टौ जीव से पृथक सृष्टि श्रुता, ये न परस्माद आत्मनो अन्य तद विकारो जीव से, ये परमात्मा से आत्मा परमात्मा से अन्य हो और परमात्मा का विकार हो, ऐसा कोई जीव की आप कल्पना नहीं कर सकते। काशकृष्ण से आचार्य अविकृत परमेश्वर जीवो, इसे काशकृष्ण आचार्य क्या मान रहे, अविकृत परमेश्वर ही जीवो नान्य इति मतम। ये काशकृष्ण आचार्य का मत अपने शांकर वेदांत से बिल्कुल सम्मत है। आश्वरत्य तू, इसलिए कह रहे उन लोगों का आप दोष दिखाएंगे। आश्वरत्य तू यद्यपि जीव से परस्माद अनन्यत्वम प्रयुक्तम, यद्यपि वो भी जीव और परमात्मा का अनन्यत्व उनका भी अभिप्राय में है, तथापि लेकिन थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं। क्या?
प्रतिज्ञा सिद्धेर इति सापेक्ष विधान। वो प्रतिज्ञा का सिद्धि के लिए मजबूरी में मानने वाली बात है, सच्चाई में अभेद नहीं मान रहे हैं। अब प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए मान ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मानने से ऐसा ही है कहना एक अलग चीज है, अभेद ही है कहना अलग चीज है। और प्रतिज्ञा के कारण से अभेद मान लो कहना एक अलग चीज है ना, दोनों बहुत फर्क है। माना हुआ वस्तु वैसे ही होना कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने किसी के बारे में सुना, बहुत बड़े विद्वान करके आप गए वहां पे, अब मान के तो गए हो, हल्ला है, प्रचार है, और वहां जाके जब बैठे और देखा कुछ और ही मामला, तब तो मानने में और होने में अंतर है या नहीं? ये तो जीवन में हर पहलू में आप अनुभव करते हैं। आप मान के कुछ चलते और होता कुछ और है। नहीं हुआ? किसी आश्रम में गए, किसी गुरु बनाए, वहां मान के चले कि ये हमको सब कुछ दे देगा, मोक्ष दे देगा, और गड़बड़ घोटाला हो गया, वहां से निकल पड़े। तो होता है हर जीवन में, हर जगह ऐसे होते आया हुआ। हमें माना कुछ लेकिन हुआ कुछ और वहां पर, ये देखने को मिलता है। इसलिए मानते हैं आप प्रतिज्ञा के वजह से, है करके स्वीकार नहीं करते हो तो वो आश्वरत्य मत वेदांत सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। वेदाश्वरत्य यद्यपि जीव से परस्वाद अन्यत्म अभिप्रेतम तथापि प्रतिज्ञा सिद्धि सापेक्ष विधानात् कार्य कारण भाव कियानपि अभिप्रेत गम्यते। फिर उन्होंने क्या कर डाला? प्रतिज्ञा सिद्धि की अपेक्षा के अधीन होकर के कथन करता हुआ उन्होंने एक तरह से जीव और परमात्मा जो कार्य कारण भाव को स्वीकार कर, और क्या कार्य कारण भाव स्वीकार कर लोगे फिर तो अनित्य हो जाएगा जीव। फिर जीव क्या है? अनित्य रूप हो जाएगा, उत्पन्न विनाशशाली हो जाएगा। और उसी का तो खंडन कर रहा है। अविनाशी वारेयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा कहते हैं याज्ञवल्क्य। वो वाक्य का क्या होगा फिर? जिस आत्मा को उपक्रम किया है उसी आत्मा के बारे में करे अविनाशी वारेयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा, वो पंक्ति बिगड़ जाएगा। इसलिए इनका मत ठीक नहीं है, कार्यकारण भाव मानना पड़ रहा है। घट और मृत्तिका अनन्य है यथा, और अन्य भी है कार्यकारण भाव। कार्यकारण भाव जहां पर है वही अन्य अनन्य भाव आता है, भेदाभेद भाव। कार्य दृष्टिया भेद है और कारण दृष्टिया अभेद है, जीव दृष्टिया भेद है, परमात्मा दृष्टिया अभेद है, विस्फुलिंग दृष्टिया भेद है, अग्नि दृष्टिया भेद है। ये जो बात कथन होता है वहां जहां अग्नि विस्फुलिंग के समान अब कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। और कार्य कारण भाव जीव और परमात्मा में मानना बिल्कुल वेदांत सिद्धांत की विरुद्ध है। यदि कार्य कारण भाव होता तो जगत उत्पत्ति के समान जीवोत्पत्ति का भी कहीं ना कहीं कथन होता, लेकिन ऐसे कहीं भी नहीं है। अतः जीवात्मा और परमात्मा में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। और ये सारी श्रुति उपलब्ध हो जाएंगे। अरे जीवेन आत्मना तसृष्ट्वा तदिवन प्राविशत, ये सारी पंक्तियां जो है जिसमें जीवोत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं, परमात्मा ही इन उपाधि में प्रवेश कर गया और जीव नाम का संज्ञा वाला हो गया है। ये जो श्रुतियां हैं ये विरुद्ध हो जाएंगी। इसलिए आश्वर्त्यों का मत ठीक नहीं, क्योंकि इसे कार्य कारण भाव मानना पड़ जाएगा। औडुलो में पक्षे पुनः स्पष्टम एवं अवस्थान्तर अपेक्षा भेदा भेदो गम्यते। औडुलो में पक्ष में भी गड़बड़ी है, वो स्पष्ट ही है, अवस्थान्तर की अपेक्षा करता हुआ भेदा भेद वो भी मान रहे हैं। मरण पूर्वकालीन अवस्था, मरणोत्तरकालीन अवस्था ये मान रहे हैं। मरण पूर्वकालीन अवस्था में भेद, मरणोत्तरकालीन अवस्था में अभेद। मुक्ति पूर्वकालीन अवस्था देहादि से मुक्ति, देहादि से मुक्ति पूर्वकालीन अवस्था में भेद है, देहादि से मुक्ति के उत्तरकालीन अवस्था में अभेद मानते हैं। ये भी गड़बड़ है। भेदा भेदो गम्यते, फिर कौन सा सही है महाराज? तत्र काश कृष्णीयम मतम
श्रुत्यनुसारेति गम्यते। काश कृष्ण जी का जो मत है वह मत ही केवल श्रुति के अनुसारी है, श्रुति के अनुकूल है। प्रतिपिपादेशितार्थानुसार आसारात तत्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः, क्योंकि तत्वमसि इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रतिपिपादेशित जो पदार्थ है उसी का अनुसरण करता हुआ अवस्थित काश कृष्ण ने कहा है। अतएव श्रुति में प्रतिपादन करने के लिए इच्छित जो पदार्थ है उसके अविरुद्ध होने के नाते काश कृष्ण मत ही सही मत है। एवंच सती तद ज्ञानाद अमृतत्व अवकल्पते, ऐसा होने पर ही वो भी बात बैठेगा कौन सा, आत्मज्ञान से सर्वविज्ञान की जो प्रतिज्ञा है वह भी सिद्ध हो जाता है। बिना कार्य कारण भाव माने भी प्रतिज्ञा सिद्धि हो जाती है। अतः आशवृत्ति के बताना उसका अनुसरण करने की अपेक्षा नहीं है सिद्ध विकारात्मकत्व ही, क्योंकि आशवृत्ति मत में अनुसार कार्य कारण भाव कोई ना कोई जाननी पड़ेगी। कार्य कारण चार ही प्रकार का है ना, उत्पाती, विकारी, संस्कारी और आप्य, चार ही प्रकार कार्य कारण भाव होता है। उनमें से आप मुख्य विकार पक्षी क्यों जगत के अनुसार लेना है, इसे विकारात्मकत्व ही जीव से अभिगमान है। यदि आप जीवात्मा को विकार रूपा करके स्वीकार कर लेते हो तो ये आशवृत्ति का सिद्धांत का खंडन के लिए आरंभ है। विकार से प्रकृति संबंध है और विकार का प्रतिक्रिया के साथ संबंध होने पर प्रलय प्रसंगात, प्रलय का प्रसंग होगा। मैंने जीव ही ब्रह्म नहीं होगा, जीव का प्रलय होगा, नाश हो जाएगा, तब वो ब्रह्म बनेगा। ये तो गड़बड़ व्यवस्था है, ये व्यवस्था ठीक नहीं। इसलिए जीवस्य विकारात्मकत्वे ही अभिगम्यमाने विकार से प्रकृति संबंधे प्रलय प्रसंगात, विकार का प्रकृति के साथ जिस समय संबंध हो जाता है उस होने पर प्रलय की प्रसक्ति होने से न तद ज्ञान अमृतत्व कल्पेता, तार जीवात्मक ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति और सर्वविज्ञान की कल्पना आप नहीं कर सकते। यदि उपक्रम में एक जीवात्मा को लिया और वो जीवात्मा अपने कारण में लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, जब तब ऐसे उस जीवात्मा का ज्ञान को लेकर के जो है मोक्ष मानना, सर्वविज्ञान मानना, अमृतत्व मानना बिल्कुल संभव नहीं है। अतश्च अब औडुलोमी का मत में दोष, औडुलोमी कह रहा है स्वाश्रय से नाम रूप से असंभवात, क्योंकि उसने कहा ना स्वाश्रय में ही नाम रूप को त्याग करके, ये तो सुनिया नदी दृष्टांत से औडुलोमी ने कहा स्वाश्रय में ही वह नदी अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में एकीभूत समुद्र हो जाता है। इसी तरह से ये जीव भी क्या कर रहा है, अपना आश्रय भूता शरीर आदि में ही नाम रूप को त्याग देगा और जीव ब्रह्म हो जाएगा। ऐसा उसका कहना, कहते ठीक नहीं है। स्वाश्रय से नाम रूप से असंभवात, क्या स्वाश्रय भूता नाम रूप नाम का वस्तु ही संभव नहीं है। उपाध्यासम नाम रूपम जीव उपचर्यते, इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा उपाधि का आश्रय जो था नाम रूप को लेकर के ही जीव का केवल औपचारिक व्यवहार है। अतएव उत्पत्तिरपि जीवस्य क्वचित अग्निविस्फुलिंग उदाहरणेन श्राव्यमाण उपाध्य आश्रय वेदितव्या, इसलिए कहीं कहीं पर जीवों की उत्पत्ति जो कहा गया अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांतों के द्वारा जीवों की उत्पत्ति का जो कथन है वह भी क्या मानना चाहिए, कहते श्राव्यमाणा और जो उत्पत्ति उपाध्याद्य आश्रया एवं वेदितव्या, उपाधि आदियों का आश्रय करके कथन किया वैसे माननी चाहिए। उपाधियों की उत्पत्ति को लेकर के जीव की उत्पत्ति कर दिया। उत्पन्न कौन होता है, जीव नहीं, उत्पन्न होता है उपाधि। लेकिन उपाधि की उत्पत्ति को हमने औपचारिक तौर पे जीव में भी लगा दिया और कहते जीव भी उत्पन्न हो गया। ये वहां अग्निस्फुलिंग आदि का दृष्टांत को समझना चाहिए। उन्होंने वास्तव में परमात्मा से जीवात्मा का अलग होना ही ले लिया, विकार कारण कार्यकारण भाव ले लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो कार्यकारण भाव है नहीं, वह उपाधि की उत्पत्ति के द्वारा जीव में उत्पत्ति का आरोप मात्र होने के नाते औपचारिक कथन है जीव उत्पत्ति का। असल ये तात्पर्य हुआ जीव उत्पन्न होता ही नहीं। अतएव उत्पत्ति जीवस्य क्वचित अग्नि विस्फुलिंग उदाहरण श्राव्यमाणा उपाधि आश्रय वेदितव्या। और जब बात पूर्व पक्ष ने कहा था यद्यपि उक्तम प्रकृतिस्यैव
महत्वभूत, ये कहा था ना, प्रकृति महत्वभूत से द्रष्टव्य भूतेभ्य समुत्थानम विज्ञानात्म भाव दर्शन विज्ञानात्मन एवं इदम द्रष्टव्यत्म दर्शती थी। उस प्रकृति जो महत्भूत है वही द्रष्टव्य है। भूतेभ्य समुत्थानम प्रकृति से महत्वभूत द्रष्टव्य भूतेभ्य समुत्थानम, वह द्रष्टव्य जो महत्भूत आत्मा था वो कैसा हो गया? भूतों से उत्पन्न हो गया। विज्ञानात्म भावेन, कैसे लेकिन भूतों से उत्पन्न हो रहा है? वो उपाधियों के माध्यम से जीवात्म भाव से उत्पन्न हो रहा है। ऐसा दर्शाते हुए विज्ञानात्मा ने एवं इदम द्रष्टव्यम दर्शते, वास्तव में इसलिए विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य है, परमात्मा द्रष्टव्य नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था। तथापि यमेव त्रिसूत्री योजितव्या, इस विषय में भी यह त्रिसूत्री को यहाँ पर आपको जोड़ लेना चाहिए। उस पक्ष में हम जवाब क्या करेंगे? अलग अलग अर्थ करना पड़ेगा। इन्हीं सूत्रों को, जिन सूत्रों से आपने आशवृत्ति औडलोमी और काशवृत्ति को लाया और पूर्व पक्ष खंडन किए थे, इस पूर्व पक्ष का भी खंडन करने के लिए उन्हीं सूत्रों को दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा।